8 मार्च प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम देखते हैं कि दुनिया में सदियों से जाति, वर्ण, लिंग और आर्थिक स्थिति को लेकर भेदभाव होता रहा है। जैसे जैसे दुनिया में शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन होता गया, हमारी विचारधारा में भी बदलाव आता गया। समय बदला, स्थितियाँ भी बदल गई। कई हद तक भेदभाव का आचरण बदल गया, किंतु समाज में स्त्री विमर्श आज भी जारी है। भारत जैसे देश में 21वीं सदी में जहाँ स्त्रियाँ आसमान छूती नज़र आ रही है, वहीं दूसरी ओर उसके साथ पशुता का व्यवहार भी किया जाता है। आज के युग में भी स्त्री को नफरत, घृणा, अपमान और अत्याचार का सामना करना पड़ता है। कभी स्त्री जन्म के कारण, कभी अनपढ़ गंवार होने के कारण, कभी गरीबी के कारण, कभी दहेज के नाम पर किसी न किसी कारणवश वो प्रताड़ित होती ही है। आज के युग में स्त्रियां सफलता की ऊंचाई पर पहुंची नज़र आती है। मुस्लिम समाज की वैज्ञानिक बेटी खुशबू मिर्ज़ा, जो चंद्रयान 2 रिसर्च टीम का हिस्सा बनी, सीमा कुशवाहा, निर्भया केस की वकील जो इंसाफ के लिए लड़ती रहीं। बावजूद इसके स्त्री संबंधित समस्याओं को जड़ से मिटाने की अत्यंत आवश्यकता है। हिंदी साहित्यकार असगर वजाहत जी ने स्त्री संबंधित दहेज की समस्या से जुड़ी कहानी लिखी है। कहानी का शीर्षक है लड़कियां, जिसे पढ़कर हृदय विदग्ध हो उठता है। इस कहानी में मौजूदा समाज व्यवस्था और तंत्र में जो कुल मिलाकर पुरुष वर्चस्ववादी और फरेबी है, एक स्त्री के प्रति पिता, पति, पुलिस, न्यायालय, मीडिया, राजनीति, धर्म इत्यादि की बेहया संवेदनहीनता निरंतर गहरी होती दिखाई देती है। संक्षिप्त में हम देखेंगे कहानी लड़कियां। श्यामा की जली हुई लाश घर पहुंचती है। भीड़ एकत्रित हो जाती है। श्यामा की बहनें जो कुंवारी है डर कर सहम जाती है। माँ और पिता का रोकर बुरा हाल हो जाता है। श्यामा के पति श्यामा के पिता से कहते हैं, श्यामा को विदा करते समय आपने ही तो कहा था कि बेटी तुम्हारी डोली इस घर से जा रही है, अब तुम्हारी ससुराल से तुम्हारी अर्थी ही निकले। श्यामा की जली हुई लाश थाने पहुंचती है। वहाँ पहले से ही 2 नवविवाहित लड़कियों की जली हुई लाशें रखी हुई थी। दरोगा जली लाश को देखकर कहते हैं, एक दिन में 3-3 लड़कियों की जली लाशें आती है, कानूनी कार्रवाई भी ठीक से नहीं हो पाती। सिपाही जवाब देते हैं, सरकार इससे तो अच्छा लोग हमारे गांव में करते हैं, लड़कियों को पैदा होते ही पानी में डुबोकर मार डालते हैं। श्यामा की लाश अदालत पहुंचती है। सबके बयानों के बाद श्यामा की लाश अपना बयान दर्ज करना चाहती है जीवित लड़कियों के लिए, किंतु मृत होने के कारण उसका बयान दर्ज नहीं किया जाता। श्यामा की जली लाश अखबार के दफ्तर पहुंचती है। सब एडिटर से कहती है, अभी 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरे पिता ने पूरा दहेज दिया था, लेकिन लालची ससुराल वालों ने दहेज के लालच और अपने लड़के की दूसरी शादी के लालच में मुझे जलाकर मार डाला। सब एडिटर जवाब देता है, सब जानता हूँ, वही लिखा है। श्यामा की जली लाश की शिकायत यह थी कि खबर पहले पन्ने पर क्यों नहीं। नौकरी चले जाने के डर से वह खबर पहले पन्ने पर नहीं थी। श्यामा की जली लाश प्रधानमंत्री सचिवालय पहुंची तो हड़कंप मच गया। सब यहाँ वहाँ भागने लगे। तभी विशेष सुरक्षा दस्ते वाले छापामार युद्ध के दक्ष कमांडो वहाँ पहुँचे और श्यामा की लाश को चेतावनी देने लगे। श्यामा की लाश कहती है, मैं प्रधानमंत्री से मिलना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री क्या करेंगे? यह पुलिस केस है, पुलिस क्या करेगी? अदालत में मामला ले जाएगी। अदालत क्या करेगी? वही जो मुझसे पहले जलाई गई लड़कियों के हत्यारों के साथ किया है। मैं तो प्रधानमंत्री से मिलकर रहूँगी। हड़कंप मचा। उच्च स्तरीय सचिवों ने श्यामा को प्रधानमंत्री के सामने पेश करने से पहले गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, समाज कल्याण मंत्री को बुलाने का निर्णय लिया। उन्हें भय था, न जाने श्यामा प्रधानमंत्री से क्या पूछ ले,
जिसका उत्तर उनके पास न हो। श्यामा की जली लाश बाज़ार से होकर गुज़रती है तो लोग अफसोस करते हैं, बेचारी को जलाकर मार डाला। इसके पापा को चाहिए था कि मारुति दे ही देता, कहाँ से लाता, फिर लड़की पैदा ही क्यों की। इससे अच्छा था एक मारुति पैदा कर देता। श्यामा की जली लाश स्कूल पहुंची, सब तरफ खामोशी छा गई। टीचर ने कहा 10वीं में इसके नंबर अच्छे थे। दूसरी टीचर ने कहा आगे पढ़ती तो अच्छा करियर बनता। श्यामा की लाश ने कहा श्श, आदमी भी सुन रहे हैं। श्यामा की लाश उन पंडित जी के घर पहुंची जिन्होंने उसके फेरे लगवाए थे। श्यामा ने पंडित जी से कहा मुझे उल्टे फेरे लगवा दो, जिससे वह विवाह के बंधन से मुक्त हो जाए। पंडित जी कहते हैं तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, तुम तो जल चुकी हो। श्यामा की जली हुई लाश भगवान के घर पहुंची। उनसे पूछा सृष्टि के निर्माता आप हैं? भगवान बोले हाँ मैं ही हूँ। संसार के सारे काम आपकी इच्छा से ही चलते हैं, मेरी इच्छा से ही होते हैं। मुझे आपकी इच्छा से जलाकर मार डाला गया। हाँ, मेरे पति के लिए आपने ऐसी इच्छा क्यों नहीं की? पति परमेश्वर होते हैं, वे जलते नहीं जलाते हैं। श्यामा की जली लाश मानव अधिकार समिति वालों के पास पहुंची। उन्होंने कहा हमने इस तरह के 20,000 मामलों का पता लगाकर मुकदमे दायर कराए हैं, लेकिन अपराधी बचकर निकल जाते हैं। लोगों में लोभ और लालच बहुत बढ़ गया है, धन के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। श्यामा कहती है इसीलिए मैं खामोश हूँ। सदस्य कहते हैं बोलो श्यामा बोलो, जब तक तुम नहीं बोलोगी हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। इस तरह असगर वजाहत जी ने दहेज की समस्या को लेकर अपनी कहानी लड़कियाँ प्रस्तुत की है।